हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है। अगर आप सभी एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 68,500 का केस चल रहा था। ठीक है, हाई कोर्ट में उसका जवाब आ गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि आप जो है 68,500 की जो भर्ती हुई थी, जिसमें आपने पिछले लिस्ट के अकॉर्डिंग भर्ती करी थी, उस लिस्ट को आपको दोबारा से बनाना है और दूसरे लिस्ट के तहत आपको नियुक्ति देनी है। ठीक है, जिसमें ये भी जो है हो सकता है कि जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनकी जॉब या नौकरी जा सकती है, और जो पुराने हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है इस 68,500 में अ, उनको जो है नौकरी मिल सकती है। ठीक है, जो लोग उस कटाव के अंतर्गत आते हैं, जिस कटाव में वैकेंसी उस टाइम पे फिल हुई थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूपी गवर्नमेंट को टाइम भी दिया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ठीक है, तो एक और सस्पेंस बना हुआ था कि जो 68,500 भर्ती है, क्या इसमें इसके साथ में कुछ नई वैकेंसी भी ऐड होंगी कि नहीं ऐड होंगी, और ऐड होंगी तो कितनी ऐड होंगी। ठीक है, या फिर इसमें ना ऐड होके कोई दूसरी भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में बना हुआ था, तो काफ़ी लोग परेशान थे। तो सभी लोग वेट कर रहे थे हाई कोर्ट का आदेश का, कि हाई कोर्ट क्या आदेश करती है कि आप जो नए पद है इसी पद में जोड़ें या फिर अलग से कोई भर्ती निकालें। तो ये जो है सस्पेंस बना हुआ था, तो फाइनली कल जो है कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसमें कोई नई भर्ती नहीं आपको शामिल करना, बल्कि अलग से आपको 27,713 पदों पर भर्ती निकालना है और 2 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को पूरी भी करना है। यहाँ पे दिया है कि शिक्षक के 27,713 पदों पर भर्ती को तत्काल उठाए कदम। ठीक है, हाई कोर्ट का ये आदेश है। क्या है इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का तत्काल कदम उठाए। न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरआई कराने का निर्णय 2 माह में लिया जाए। न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर 7 सुनवाई पर पारित किया है। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि आप 68,500 भर्ती तो उसकी प्रक्रिया तो पूरी कराएंगे ही कराएंगे नई लिस्ट के तहत। दूसरी, आपको ये 27,713 पदों पर 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें भी भर्ती निकालनी है और ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। इन केस अगर यूपी गवर्नमेंट किसी भी जो है असुविधा की वजह से या किसी भी तरीके से अगर इस भर्ती को 2 माह के अंतर्गत या 2 माह के अंदर अंदर नहीं पूरी करा पाती है, तो क्यों नहीं करा पाती है उसका रीजन यानी विद रीजन उसको अखबार में निकालना पड़ेगा, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको समझ सके कि हाँ ये जो 27,713 पद हैं ये क्यों नहीं निकाली जा सकती है, फिर 2 महीने के अंदर अंदर क्यों नहीं पूरी की जा सकती है। ठीक है, फिलहाल ये आप समझ के रखिए कि जो 68,500 भर्ती का केस है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ में जो नए पद हैं 27,713। हालांकि ये पद जो है इतने आने का जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 68,500 जो है वैकेंसी निकली थी, ये निकली थी जो 2018 में, और 2018 के बाद से अब तक में कोई वैकेंसी नहीं निकली है। और 18 से लेकर अब तक मैं पता नहीं कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट किया होगा, उन्होंने अपना सीटेट भी कंप्लीट किया होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और ये अगर 27,000 सिर्फ भर्ती निकाल के अगर पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं तो इस इतने से काम किसी का नहीं चलने वाला। एक कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा होना, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के ही समान है कि 27,713 पद इसमें जो है गवर्नमेंट, ये तो जो है हाईकोर्ट के आदेशानुसार है। अगर जो है
यूपी गवर्नमेंट चाहती है लगभग 50-51 के आसपास जो है और वैकेंसीज हैं, इसको लेके और साथ में ये इन दोनों को ऐड करके अगर टोटल कम से कम 70-80 के आसपास अगर वैकेंसी निकालती है तब तो कुछ होने वाला है और अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज इतने में कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी होने की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होके एक तरफ से पढ़ने में लग जाएं, क्योंकि अगर इतनी में वैकेंसी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो जो बहुत सारे पुराने ही ऐसे बैठे हैं उन्हीं की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनका तो नंबर इसमें आएगा ही नहीं। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं वो भी पूरा अपना कंप्लीट किए बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सबसे पहले उनका होगा, क्योंकि एज का भी देखा जाएगा, ज़्यादा एज वालों को जो है वरीयता दी जाएगी। तो इसमें नए अभ्यर्थियों का जो अभी हाल ही में 1-2 साल में सीटेट क्वालिफाई किए बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इसके अलावा मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट अपना फैसला लाती है, हालांकि अभी यूपी गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी फैसला नहीं दिया है कि हाँ इतनी ही वैकेंसी निकलेगी या फिर इसमें कुछ ऐड होगी। टोटल अभी इन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट है अभी उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, जो ऑर्डर आया है, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया, कोई क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी या 27,000 ही आएगी। अभी सिर्फ हाई कोर्ट का आदेश है, उसके आदेशानुसार इतना है। बाकी आने वाले टाइम में कितनी वैकेंसीज आती हैं, यूपी गवर्नमेंट का जो है क्या प्रतिक्रिया है, सारी चीज़ें हमें 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगी। अगर आप सभी को हाई कोर्ट का जो आदेश होता है, यानी कि जो एक कॉपी होती है जिस पे आदेश किया जाता है, वो देखना है तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपके हाई कोर्ट का जो है आदेश, जो है इसकी फोटोकॉपी एक तरह से कह सकते हैं या उसकी कॉपी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 68,500 वैकेंसी की बात की गई है, और इसमें जो है जो जितने पद पे वैकेंसी लेनी है फिर से, वो दिया गया है 27,000। ठीक है, ये 27,713 जो है पोस्ट की बात की गई है। और ये आपको जो है सबसे अच्छी बात ये है कि जो हाई कोर्ट उसने ये कहा है कि ये जो भर्ती होगी 27,713 की, ये आपको 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको कंप्लीट करनी है। किसी भी तरीके से अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो वो उसका क्लियरेंस आपको न्यूज़पेपर में देना होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको वैकेंसीज देखने को मिले यूपी टेट या फिर सुपर टेट से रिलेटेड। तो अभी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, हम पूरी तरह से निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ वैकेंसी आएगी ही, लेकिन हाँ हो सकता है कि आए भी वैकेंसी। तो आप सभी को अपनी तैयारी बिल्कुल कमर कस लेना है कि हाँ आने वाले टाइम में तैयारी करना है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उसको पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, और जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं उसके बाद सारी क्लासेस आप सभी के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। नहीं तो अगर मान लीजिए आपका जो है सीटेट क्लियर है तो आप यूपी में जो वैकेंसी आ रही है उसका तो वेट करते ही रहिए। साथ ही साथ अगर आपका सीटेट क्लियर है, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में, अगर वो क्लियर है तो टीआरई 4th, ठीक है, टीआरई 4.0 जो होगा बिहार में, और उसके लिए अच्छा टाइम है आप सभी के पास, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टीआरई 4th की तैयारी करिए। जैसे टीआरई 4 आपका जो है क्लियर होता है तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में नियुक्ति आपकी हो जाएगी। हाँ बस ये है कि यहाँ पे आप अगर यूपी से हैं बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे जनरल में आप काउंट होंगे। जो भी कट ऑफ आपको लाना होगा वो जनरल के बराबर लेके आना होगा। ठीक है, तो आपके पास टीआरई 4th के लिए अच्छा टाइम है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर यूपी से हैं, आप यूपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं कि आप यूपी में ही तैयारी करेंगे तो फिर या फिर यूपी में ही जॉब करेंगे तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है आए भी वैकेंसी, नहीं आए, आएगी नहीं आएगी वो 2-4-10 दिन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है।